हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से अपने नॉन फाइनाइट टॉपिक पे आ गए हैं। तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है दैट इन्फिनेटिव के यूजेस, कि इन्फिनेटिव के अपीयरेंस और इसका बिहेवियर, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जेरेंट को भी पढ़ा और पार्टिसिपल को भी पढ़ा। जैसे कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एकदम से फिर से इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको एकदम याद हो जाए इस चीज को। एंड देन ये किसका काम करता है? नाउन के ऐसा काम करता है। जेरेंट वर्ब का चौथा फॉर्म, लेकिन आप इसको पार्टिसिपल ना समझें। पार्टिसिपल आपको इसमें दिखेगा, ये जो पार्टिसिपल ये फॉर्म जो चल रहा है ये आपका पार्टिसिपल होगा। ये पार्टिसिपल नहीं होता है, लेकिन चौथा फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी का तो फॉर्म रहता है, लेकिन ये चौथा फॉर्म नहीं होता है। ये भी काम किसका करता है? नाउन का करता है। अगेन पार्टिसिपल आपका V2, V3 एंड V4, मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट एंड पार्टिसिपल परफेक्ट, तीनों तरह के काम ये करते हैं। एंड देन फिर एडजेक्टिव, ये किसका वर्क करता है? एडजेक्टिव का करता है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद हर एक का हम लोग यूजेस को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे इन्फिनेटिव्स की तरफ। तो हम लोग एक ब्लॉक ही ले लिए हैं इन्फिनेटिव का। तो हमने जाना था कि इन्फिनेटिव क्या कर रहा था। इन्फिनेटिव एक नाउन है, नाउन के ऐसा काम करता है, एक ऐसा वर्ब जो कि नाउन के ऐसा वर्क करता है। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स यू हैव गिवन। नंबर 1, टू एडवाइस इज इजी। क्या है? टू एडवाइस इज इजी। तो बताओ, यहां तुमको वर्ब दिख रहा है, तो ये सब्जेक्ट ही हुआ। तो ये सब्जेक्ट के जगह पे क्या आ रहा है तुम्हारे पास? एक वर्ब आ रहा है। कैसा वर्ब आ रहा है? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में भी क्या आ रहा है? इन्फिनेटिव, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज टू एक्ट लाइक दैट इज चाइल्डिश। यहां भी आप देख रहे हैं टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म सब्जेक्ट पाया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल इज टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। हम आपको जब जेरेंट पढ़ाएंगे उस समय और भी चीजें क्लियर होंगी। आप पहले इसको थोड़ा बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल था टू वॉक इज एन इजी एक्सरसाइज। यहां भी टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म चल रहा है। यहां देखिए, टू स्टील इज रॉन्ग। चुराना गलत है, तो टू स्टील भी यहां क्या है? तुम्हारा इन्फिनेटिव चल रहा है। टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म चल रहा है। कभी कभी आप कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ सेंटेंसेस को इस तरीके से देखेंगे, जैसे टू स्टील इज इजी, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज इजी टू स्टील। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां पे भी क्या होगा? यहां पे टू स्टील जो लास्ट में आ रहा है, ये भी आपका क्या आ रहा है? नॉन फाइनाइट आ रहा है, इसमें इन्फिनेटिव भी आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये तो क्या रहा? एज अ सब्जेक्ट। किसका? वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखते हैं नाउन का दूसरा वर्ग, कि एक ऑब्जेक्ट के ऐसा वर्क कर रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे इन्फिनेटिव एज ए ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसके रूप में हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल इज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। चिल्ड्रन पसंद करते हैं, ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, मतलब फाइनाइट वर्ब है। और टू प्ले क्या पसंद करते हैं? तो खेलना पसंद करते हैं। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट में भी क्या है? इन्फिनेटिव चल रहा है ना। ये एक इन्फिनेटिव चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई वांट टू गो। उसके बाद कुछ भी होता है, आई वॉन्ट टू गो। यहां भी आपका फाइनाइट वर्ब चल रहा है, मतलब मेन वर्ब चल रहा है, और टू गो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो कि किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो वो पता है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो एक नाउन होता है। यहां तो है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, उस सिचुएशन में भी होता है। ऑब्जेक्ट जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म करता है, कि वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन बताने वाला वो ऑब्जेक्ट होता है। तो दो तरह से ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखे थे। यहां देखो, आपको दोनों तरह के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। आई टोल्ड हिम टू वर्क। यहां एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और ये क्या है? फाइनाइट। ये मेन वर्ब आपका चल रहा है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। यहां ऑब्जेक्ट है आई टोल्ड हिम, तो हिम एक ऑब्जेक्टिव केस चल रहा है। और ये भी आपका नाउन है, टू वेट, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। आप इसको फर्स्ट पार्ट में देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहां भी टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एक ऑब्जेक्ट नाउन की जगह पे चल रहा है, तो यहां पे भी हम बोलेंगे ये इन्फिनेटिव है। यहां देखिए, आई फॉरगेट टू राइट टू रवि।
तो यहां पे फॉरगेट आपका फाइनाइट है, टू राइट आपका नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट में भी क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है ये क्या इन्फिनेटिव है? यहां पे भी तो टू लगा हुआ है। नहीं, यहां पे टू लगा है लेकिन क्या है, यहां पे वर्ब तो नहीं चल रहा है ना। मैंने क्या कहा था, इन्फिनेटिव का फॉर्म कैसा होता है, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। इसका मतलब ये जो टू चल रहा है इसका सेंस प्रीपोजिशन का बन रहा है, प्रीपोजिशन का बन रहा है बच्चों, ना कि इन्फिनेटिव के लिए टू का अपीयरेंस वो दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के भी फॉर्म्स आ चुके हैं। आगे देखते हैं, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो बच्चों हम लोग कुछ स्पेशल केसेस भी देखेंगे। वो तो हम लोग ने देख लिया, सब्जेक्ट पे आ रहा था एक इन्फिनेटिव और फिर ऑब्जेक्ट पे आ रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वर्ब के बाद WH वर्ड्स लगे रहते हैं और उसके बाद फिर इन्फिनेटिव नाउन का इस्तेमाल किया हुआ रहता है। WH इसमें और भी हो सकते हैं, वेयर हो सकता है, विच हो सकता है, कोई भी WH वर्ड्स हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो सेंटेंस कोई क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकता है या फिर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, आई वंडर हु टू इनवाइट। मुझे पता है, मैं सोच रहा था किसको इनवाइट करना है। तो इस तरीके से यहां देखते हुए WH वर्ड्स आ रहा है, यहां पे टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं, आते हैं। वी डोंट नो वेयर टू स्टे। मुझे नहीं पता, हम लोग नहीं जानते हैं कि कहां पे, तो WH यहां पे और ये टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। एंड द थर्ड एग्जांपल इज डू यू नो हाउ टू डू इट, ये WH और फिर ये इन्फिनेटिव है ना। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे सेंसेस भी क्रिएट होते हैं। तो आप केवल उन चीजों को ही ना समझ के रखें केवल सब्जेक्ट पे आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट पे आ सकता है, ऐसे सेंसेस भी क्रिएट होते हैं। यहां देखिए, आई नो हाउ टू स्विम, यहां भी WH है और ये फिर टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, इट मींस इन्फिनेटिव चल रहा है। तो इस तरीके से और भी केसेस हम लोग देखते हैं कि और कहां पे इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो सकता है, एंड देन हम लोग फिर आगे जेरेंट की तरफ चढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग देखिए फिर दूसरे स्टेप चलते हैं हम लोग। इन्फिनेटिव्स कुछ सर्टेन नाउन्स के बाद भी आते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसको आप मेमोराइज कर लिए, जैसे अटेम्प्ट, डिसीजन, डिजायर, एफर्ट, फेलियर, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट। ये ऐसे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके बाद भी क्या होता है, नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव्स आते रहते हैं, है ना। जैसे कि आई हैव नो विश टू चेंज, ये देखो विश है यहां, एक सर्टेन वर्ड, ऐसे वर्ड्स जिसके बाद हम लोग चेंज मतलब कि टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां देखो, यहां अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट ये नाउन है तभी तो यहां आर्टिकल का यूज हुआ। अटेम्प्ट नाउन के बाद क्या हुआ, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म मतलब कि इन्फिनेटिव। यहां भी देखो, शी हैज अ प्लान टू गो, यहां भी आ गया इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एक सर्टेन नाउन के बाद। रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गिव समथिंग, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मतलब ऐसे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉन फाइनाइट का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू मेमोराइज दिस वर्ड्स तो आपको ये क्या होगा, इजी होगा आगे कंसीडर करने में, जो एरर पूछा जाता है आपसे उस एरर्स को डिटरमाइन करने के लिए। हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।